बड़ा ही संगीन इशू है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये ग्रूमिंग गैंग्स का जो छोटे बच्चियों को बहलाकर फुसलाकर और उनके साथ जो है वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है, ये इशू बरतानिया में एक अरसे से है। क्या वजह है कि अब जो है वो ये एक नेशनल बहस छिड़ गई है और उसमें ब्रिटिश पाकिस्तानीज जो हैं उनको भी घसीटा जा रहा है सबसे ज़्यादा, और एलन मस्क जो है वो भी इसमें कूद पड़े हैं। प्लीज़ इसकी डिटेल्स दीजिएगा। देखिए, ये इशू तो रिसेंट नहीं है, ये बल्कि सेंचुरी ओल्ड है इस मुल्क में, राइट जी। अच्छा, उसमें जो खासतौर पे जो इस वक्त बात हो रही है, ये पूरी जो बातचीत है, दो बातें, जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं उनकी जितनी भी मजम्मत बंदा करे वो कम है, लेकिन मसला ये कि इस वक्त जो सारा ग्रूमिंग गैंग का जो फोकस है, जो अटेंशन है, वो सिर्फ और सिर्फ जो राइट विंग मीडिया, जो रेसिस्ट मीडिया उनका है या उनकी जो सिंपथाइजर्स है, सच एज एलन मस्क, उनको ग्रूमिंग गैंग्स के हवाले से बरतानिया में क्या फैक्ट्स हैं, पाकिस्तानियों की इसमें क्या पार्टिसिपेशन थी, कुछ भी नहीं पता। तो सिर्फ और सिर्फ एक मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज की बुनियाद पर वो एक जो हुजूम है, जो क्राउड है, उसको झूठ बेच रहे हैं। मैं आपको चंद मिसालें दूंगा कि ग्रूमिंग गैंग की इस वक्त जो यहाँ पे बात हो रही है, ये शुरू होता आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले आप कह रहे, जब यहाँ पे टाइम्स अखबार ने एक बड़ा स्कैंडल रिपोर्ट किया। तो वो ये था कि बरतानिया के 3 टाउन्स हैं जिसमें रॉयजेल था, रॉदरन था और टेलफर्ड। ये खबर थी कि इन 3 एरियाज में से बहुत सारे तकरीबन 7-8 ऐसे टाउन हैं कि जहाँ पे यंग वाइट बच्चियों की सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुई है, और उसमें जो लोग जिनके ऊपर इन्वॉल्व थे वो ये कहा गया था कि वो एक्सपीरियंस उनकी एशियन है। एशियन में उन्होंने फिर ये किया कि जो ये वो लोग शामिल हैं जो रात को या तो टैक्सी चलाते हैं या शाम को जिनके टेक अवेज हैं, जो नाइट गिग या नाइट इकोनॉमी है जिनकी। इन 3 जो टाउन्स का मैंने जिक्र किया, इसमें जो लोग ग्रूमिंग गैंग्स में पाए गए वो सारे बाय ओरिजिन निकले पाकिस्तानी। एक्चुअली आप कह रहे हो ओवर 90%, लेकिन वो सिर्फ 3 टाउन्स थे। बाकी जो ग्रूमिंग है वो पूरे मुल्क में हुई है, उसका कोई जिक्र नहीं है। फिर उसके बाद जहाँ पे जो राइट विंग मीडिया उन्होंने फोकस कर दिया कि अच्छा ये कल्चरल इशू है, तो पाकिस्तानी ने इतने बड़े पैमाने पे किया। बिल्कुल उन्होंने गलत किया। पाकिस्तानी से 2004 में कन्विक्शन हुई, 7 में हुई, 12 में हुई, 2017 में हुई। अभी तक जो पाकिस्तानी की जो कन्विक्शन हुई है वो तकरीबन 150 से 200 बनती है। लेकिन एक और ये हुआ कि 2010 में तकरीबन 32 लोगों की कन्विक्शन हुई 2010 में, जबकि पाकिस्तानियों की भी वो जो 2010 में 32 लोग हुए वो मुर्तजा की लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है, हम कोशिश करेंगे कि वापस जो है वो उनसे हमारा राब्ता हो जाए। वैसे भी उनकी आवाज़ जो है वो थोड़ी क्लियर नहीं, कट रही थी जी। क्लासर साहब, ये एक इशू जैसे कि मुर्तजा ने भी कहा, ये कोई नया इशू नहीं है, एक अरसे से जो है वो बरतानिया में इशू है, लेकिन इसमें हैरानकुन बात ये भी है कि इसकी जो फाइंडिंग्स या इस पर जो रिसर्च करनी थी, रिपोर्टिंग करनी थी पुलिस ने, उससे भी वो हिचकिचाती है। इसकी क्या वजह है? मैं खुद वहाँ पर लंदन में रहा हूँ, मैं 1-1.5 साल पढ़ने के लिए गया था मैं वहाँ पे। तो मुझे याद है जब हम जाने लगे थे, उस पर स्कॉलरशिप पे गए थे, तो यहाँ पे ब्रिटिश ये जो एम्बेसी है, इन्होंने एक उस पर गया था स्कॉलरशिप, जो उनका ब्रिटिश हुकूमत का था, अचीवमेंट स्कॉलरशिप, उस पर गया था मैं। तो उन्होंने जो कोई ये 20-25 हम लोग थे, मेल फीमेल दोनों थे, उनकी एक ब्रीफिंग का उन्होंने इंतज़ाम किया था अपने हाई कमीशन में, और बाकायदा एक लियान एक ऑफिसर थी या खतून थी। उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया था कि अब आप ये पहली दफ़ा किसी मुल्क में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसको ये मुल्क के कवानीन क्या हैं, वहाँ पे क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसको कल्चरल शॉक का नाम दिया था। मतलब ये था कि आप पसमानदा देहाती लोग यहाँ से जाते हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, उन्होंने ये तो नहीं कहा था, लेकिन मकसद तो यही था इसका कि आप लोग जाते हैं, उनका अपना एक कल्चर है, अपनी उनकी ग्रूमिंग है, अपना वे ऑफ लाइफ है ब्रिटेन का, ब्रिटेन के लोगों का, उनके ड्रेस कोड अपने हैं, हमारे अपने हैं, और बहुत सारे इस तरह के मसाइल हैं। तो आपने वहाँ पर कैसे रहना है और आपने कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, ये हमें बकायदा ब्रीफ किया था। एंड वी आर ग्रेटफुल टू दैट लेडी, मेरा ख्याल ऐशा नाम था अगर मैं स्टीलिफाई अगर रिमेंबर। तो उन्होंने हमें पूरा ब्रीफ किया, जो हमारे लिए बड़ा काम आया कि आपने उनकी 2-1 घंटे की उनकी ब्रीफिंग थी, बल्कि 1-2 जो पहले गए हुए थे कल्चरल इसी प्रोग्राम पे या पढ़ के, उनसे उन्होंने हमें 1-2 लेक्चर भी दिलवाए थे ताकि आपको पता होना चाहिए। सो उसका जब हम वहाँ पे पहुँचे, जो कल्चरल शॉक्स आपको नजर आते हैं, मुर्तजा साथ हैं आपके, मुर्तजा से चले कर लें, ये मुझसे बाद में पूछेगा, मजे की चीजें बताऊंगा कि ये कल्चरल शॉक्स जो होते हैं, जो हमारे लोग जाते हैं तो ये कैसे वहाँ पे चीजों को नहीं समझ पाते एंड दे एंड अप इन डिजास्टर्स। ठीक, मुर्तजा, आर यू विद अस?
आपको आ रही है आवाज? जी बिल्कुल आ रही है आवाज जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। तो देखिए, मैं आपको बता रहा था कि ये वो सारी चीजें जो उन मीडिया ने और जो खासतौर पे जो राइट विंग के जो एलिमेंट्स है उन्होंने ये सारा सेक्स ग्रूमिंग को जो असल इशू था उसको जोड़ के इन्होंने जोड़ दिया पाकिस्तानियों से। पाकिस्तानियों की इसमें जरूर पार्टिसिपेशन थी, लेकिन मुख्तलिफ जो स्टडीज हुई है 2015 की है, 22 की है, 10 की है, उसमें एक चीज बहुत वाज़ेह और होम ऑफिस की आज से तकरीबन 2 से 2.5 साल पहले की एक अपनी स्टडी है जिसमें होम ऑफिस ने ये कहा कि ये बात गलत है कि पाकिस्तानियों को सेक्स ग्रूमिंग से जोड़ा जाए। जो होम ऑफिस की अपनी स्टडी है उसके मुताबिक जो तकरीबन 45% अभी तक जो ग्रूमिंग हुई है वो वाइट कम्युनिटी के लोगों ने की है, तकरीबन 45%। जो उसमें तकरीबन 17% जो ब्लैक्स हैं उनकी बनती है और तकरीबन 13% जो एशियन या ब्रिटिश एशियन, जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, हिंदूज भी हैं, सिख भी हैं, श्रीलंकन, लेकिन टारगेट सारा बना दिया गया किसको? पाकिस्तानी। मुर्तजा क्या वजह बनी है? आप जो बता रहे हैं कि सब कम्युनिटीज़ के साथ ये प्रॉब्लम रहा है, एक तो मैं वही कहूँगा कि इट्स वेरी अनफेयर कि जिस मुल्क में जाते हैं हम लोग जाते हैं एज एन इमिग्रेंट जाएँ, एज ए वक्ती तौर पर जाएँ तो वहाँ की सोसाइटीज़ के लोकल नॉर्म्स जो हैं या कवानीन हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हैविंग सेड ऑल दिस, तो क्या वजह बनी है कि सिर्फ पाकिस्तानी या मुसलमान ही क्यों इसका फोकस हो गए? आप बता रहे हैं और भी उसमें कम्युनिटीज़ थी, व्हाट्स द रीज़न? तो क्या कोई ये ब्रिटिश माशरे में या वहाँ के ये मीडिया में पोलिटिकल सर्कल्स में तो पाकिस्तानीज़ आर बिकमिंग ए सिंबल ऑफ, मैं सख्त लफ्ज़ होगा, हेट्रेड। अभी सारा वाला केस आया तो भी मेरा ख्याल पूरा ब्रिटेन वो हिलकर रह गया कि कैसे इन्होंने पाकिस्तानी पेरेंट्स ने अपनी बच्ची पे तशद्दुद किया। इससे पहले जो स्कॉटलैंड का वो केस था, एक वहाँ पर 15 साल या 14 साल बच्चे को कत्ल करके कोई पाकिस्तानी थे वो भागकर यहाँ पे आ गए थे जनाब मुशर्रफ के दौर में, जिनको रेपेट्रिएट किया गया। तो इस तरह के केसेस जब आते हैं तो ऑलरेडी पाकिस्तानी के खिलाफ एक बेस बनी हुई है वहाँ पे, तो हम खुद ख्याल नहीं करते कि हमारी कम्युनिटीज़ आपका रब्ता रहता होगा, कोई उनसे मिलना जुलना रहता होगा, कि हम ही क्यों फोकस बन जाते हैं? कहीं ना कहीं पे कोई प्रॉब्लम है हमारे साथ, या हम हर बात को कहते हैं रेसिज्म है और हमारे खिलाफ एक नफरत है तो इस वजह से सब कुछ होता है? Why only we? देखिए इस्लामी साहब, उसमें बात ये है कि देखिए हमारे यहाँ तो कम्युनिटी में तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं, सबसे पहली बात तो ये। अब उसके बाद जो दूसरा ये आ जाता है कि आपका सवाल कि बाकी कम्युनिटीज क्यों नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी क्यों नहीं, उसको वहाँ पे जो है ना जो इस्लामोफोबिया रेसिज्म है वो जरूर आता है। इसलिए कि जो आपके आज के जमाने में जब आप इस्लाम का नाम लेकर और पाकिस्तान को जोड़कर किसी चीज पे अटैक करेंगे फेक न्यूज की बुनियाद पर, वो इजी सल है, राइट? इंस्टेंट कि आप किसी और मतलब ऐसे किसी कम्युनिटी पे अटैक करें जिसका क्रिश्चियन बैकग्राउंड है। सो इस्लाम को अब बस में एक एनिमी के तौर पे देखा जाता है। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है बस ये। उसका आपको सिर्फ ये अंदाजा बताने कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स इलॉन मस्क के, और वो ऐसे ट्वीट्स के ऊपर वो ट्वीट उनको एम्प्लीफाई कर रहे हैं जो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, गलत है। जो कुछ अर्सा पहले यहाँ रेशियन राइट्स हुए थे आज से 3-4 महीने पहले, आप बताएं, वो एक फेक न्यूज की बुनियाद पर थे और वो एक्चुअली बहुत ज्यादा स्टार्ट हुए थे। ये जो ट्विटर के ऊपर जो झूठ बोला गया था इस्लाम के बारे में, मसाजिद के बारे में, इससे कोई ताल्लुक नहीं था। मुर्तज़ा आपकी बात ठीक है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। इलॉन मस्क तो चले अभी का कोई एक हफ्ता पहले का है ना काम है, इससे पहले भी तो ये जो आप बता रहे हैं कि वहाँ पे फॉल्ट लाइंस ऑलरेडी थी। जब हम एक सेकुलर मुल्क में रहेंगे और फिर वहाँ पे शरीयत कोर्ट्स के हम या शरीयत लॉ की डिमांड्स करेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम आएगा। लोकल कम्युनिटीज वो रिएक्ट करेंगी कि ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं दे आर अगर थ्रेट टू आवर वे ऑफ लाइफ। मतलब जब शरीयत कोर्ट मांगी जाएगी सिलेबस में, कंडक्ट में, चीज़ों को लोगों को पता नहीं होता जब ब्रिटेन जा रहे होते हैं वहाँ पे कि उस तरह का उनका क्या निज़ाम है, क्या सिस्टम है। अचानक हमें लगता है कि हमारी वे ऑफ लाइफ खतरे में है, हमारा ईमान खतरे में है, हम खतरे में हैं, हमारे बच्चे खतरे में हैं, तो फिर तो कन्फ्लिक्ट्स आर वेरी नेचुरल। तो वो उसके बाद हम उसको रेसिज्म कहें, उसको इस्लामोफोबिया कहें, व्हाटएवर है सर। ये बिल्कुल मैं आपकी असेसमेंट से एग्री करता हूँ। देखिए ये है लैक ऑफ इंटीग्रेशन जी। अब यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी के जो अपने मसाइल हैं वो बहुत ही सीरियस नेचर के, सबसे बड़ा मसला यहाँ पे है एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है। हमसे बाकी कम्युनिटीज आगे बढ़ गई है। यहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं खासतौर पर जो बहुत लंदन से बाहर के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं कि वो जो कंप्लीट बैकवर्डनेस है वो वहां पर स्टक है। और फिर वहां अगर उन्होंने बहुत सारे लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया और वहां पर जो लोकल कल्चर है उसके खिलाफ एक्ट कर रहा। देखिए यहाँ कल्चर में टॉलरेंस है, यहाँ पे मल्टी कल्चरलिज्म है, पाकिस्तानी कल्चर
मजहब को जितनी आजादी यहाँ पर इस मुल्क में दुनिया में शायद ऐसे ही है, लेकिन हमने उन आजादियों के ऊपर मतलब ट्रफलगर स्क्वायर में मैंने खुद अजानें सुनी हुई है। ट्रफलगर स्क्वायर जो उनका सेंटर है, वहाँ तो हर किस्म की आज़ादी है, ये मस्जिद की भी है, नमाज की भी है, अजानों की भी है, प्रीचिंग की है, सब कुछ की है। तो हम पे तो ये भी इल्ज़ाम लगता है कि हम मतलब घुल मिल नहीं जाते, असिमिलेट नहीं होते, हम गेटोस बना के रहते हैं, अलहदा रहते हैं। ईस्ट लंदन वो तो हमने देखा हुआ है कि सारे पाकिस्तानी अलहदा, हम तो मिक्स ही नहीं होते, बल्कि हमारे बारे में मशहूर है जहाँ पे ये पाकिस्तानी या एशियन चले जाएं वहां से गोरे हिजरत कर जाते हैं, वो इलाका छोड़ जाते हैं। जी हाँ, ये सारी बात है, सही है। और इसमें जो हमारी कम्युनिटी का इस हवाले से बिल्कुल वो उनको रीथिंक करना पड़ेगा, उनको अपनी स्ट्रेटेजी ये चीज उनको बदलनी पड़ेगी। लेकिन उसके देखे बहुत सारे जो एरियाज में जहाँ पे रह रहे हैं उसके इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं कि वो मेजोरिटी उन एरियाज में रह रही है जो वर्किंग क्लास है, गरीब एरियाज हैं, जो स्ट्रगलिंग एरियाज है। वहाँ पे वाइट कम्युनिटी के भी जो लोग हैं वो पाकिस्तानी तो एक ही हाल में गरीब एरियाज में रहते हैं। तो ये जिन 3 टाउन्स को मैंने आपसे जिक्र किया जहाँ सेक्स ग्रूमिंग के वाकयात सामने आए, वो रॉयल्स और रोदरम टेलफोर्ड, यहाँ पे क्या था कि यंग बच्चियां हैं, उनको सिगरेट दिए जा रहे हैं, उनको रात को फ्री पिज्जा दिया जाता है, उनको ड्रिंक्स दिए जाते हैं, और इस तरह से उनको ग्रूम किया गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, ग्रूमिंग हमारी कम्युनिटी के अंदर भी हो रही है ऑलरेडी, जैसे फॉल्ट लाइन मौजूद है, आप खुद बता रहे हैं, वो इस्लामोफोबिया हो, वो पाकिस्तान हो, मुसलमान हो, वो एक अलहदा हम मतलब ब्रांड हो चुके हैं फॉर वट एवर रीजन। हमारा क्या कसूर है, उनका कितना कसूर है। लेकिन अभी हमने कुछ चंद माह पहले देखा है कि वहाँ पे अगर राइट्स हुए, 1500 लोग गिरफ्तार हैं, जो इसी रेसिज्म बढ़ रहा है। ऊपर से आपने जैसे कहा है कि यहाँ पे ट्विटर एंड कंपनी जो है वो मजीद इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या फ्यूचर है वहाँ पे पाकिस्तानियों का, या जो इमिग्रेंट्स जाना चाहते हैं, जो लंदन आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये तो फिर ये हालात बड़े मतलब पूरे यूरोप में ख़राब होते जा रहे हैं। जर्मनी में हम देख रहे हैं कि अभी वो ट्विटर के मालिक साहब जो हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये तो मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानी या एशियंस के लिए तो बड़े, ये यूरोप में या ब्रिटेन में बड़े मुश्किल दिन नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आने वाले आप देख लें कि आज हालात इस वक्त कितने खराब हो चुके हैं। आज से 2 साल पहले शायद हालात इतने खराब नहीं थे, और सोशल मीडिया ने इसको बहुत ज्यादा बिगाड़ा है। और यही चीज अभी ममालिक की जो जमहूरियत है उनको भी थ्रेट कर रहा है, और सबसे ज्यादा उसमें जो हमारी कम्युनिटीज है वो वल्नरेबल हो चुकी है। लेकिन इस पर देखिए यहाँ पे हुकूमतों को, टेक कंपनीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी होगी, लेकिन उसके साथ साथ हमें भी और जो हमारी कम्युनिटीज है उनको भी देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर कहाँ पे खामियां हैं इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, इन टर्म्स ऑफ एसिमिलेशन। वो चीजें जो हमारी कम्युनिटी को भी वहां पर अपना रोल प्ले करना होगा। ये वाकई में काफी नहीं है कि हम ये कह दें कि ये इस्लामोफोबिया, रेसिज्म, और खुद हम वो काम करते जाएं, हमारी कम्युनिटी के लोग वो काम करते जाएं जो एक्चुअली वायलेशन है। ये फैक्ट है कि 3 जो टाउन्स में जो ग्रूमिंग हुई उसमें सारे के सारे पाकिस्तानी थे। अनफॉर्चुनेट ये हुआ, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ सारी कम्युनिटी को भुगतने पड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, थैंक यू वेरी मच, आपने लंदन से ज्वाइन किया हमें। थैंक यू सो मच मुर्तज़ा फॉर ज्वाइनिंग। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ मजीद अहम इश्यूज हैं जो हम डिस्कस करेंगे।